यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए यहाँ पर अपन एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। अभी तक मैं आपको इस सीरीज में 5 वीडियो बना के दे चुका हूँ और ये इस सीरीज का 6th वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। इससे पहले काफ़ी लोगों को डाउट आ रहे थे कि सर आप जो इसके ये एलिमिनेशन टेक्निक जो सिखा रहे हैं ये हर एक क्वेश्चंस पे नहीं लग रही हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर ये हर एक क्वेश्चंस पे लग जाती तो फिर आपका पेपर क्या काम का, आपका यूपीएससी का जो एग्जाम है वो क्या काम का, पूरा ये तो लक का ज्ञान बन जाता ना। ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है अगर आप उन क्वेश्चंस पे आप इसको लगाएंगे जहां पर कोर नॉलेज काम का नहीं है। कहने का मतलब लाइक अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस में, लाइक अगर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, लाइक आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस में या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस में अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे तो आप और ज्यादा गलतियां करेंगे क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है, यहाँ पे काम नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर आप 20 क्वेश्चंस पे अगर आप इस टेक्निक को लगाएंगे तो आपके 13 से 14 सवाल सही होंगे, 6 से 7 सवाल गलत होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आपके सारे के सारे सवाल सही होंगे। ये टेक्निक तब काम में लेनी है जब आपको पता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और तब आपको पता है कि क्वेश्चंस को छोड़ने से बेटर है एक बार रिस्क लेना जरूरी है। और यूपीएससी का पूरा गेम ही रिस्क का है। आपने रिस्क ली है तभी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर इंट्रो में थोड़ा ज्यादा टाइम हमने ले लिया। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ये स्कीम का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है और मैं इसके बाद में 2024 के इस क्वेश्चन को भी करवाएंगे। 2024 के 2 क्वेश्चन है एंड इसके और एक ये 2019 का है। सो ओवरऑल ठीक ठाक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, बाकी इस बात को भी ध्यान रखिएगा अभी तक मैंने जो 5 वीडियो बनाए हैं उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि वो वीडियो आपको हेल्प करेंगे आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे वहां पे चीजों को समझने के लिए। शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग है। मुझे नहीं पता कि अटल पेंशन योजना क्या है, इसके रिगार्डिंग फीचर क्या है, मुझे नहीं पता है। जब मुझे नहीं पता है तब मैं रिस्क लूंगा इस क्वेश्चन में और चलते हैं रिस्क लेके देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इट इज ए मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो सकता है। मुझे इस स्टेटमेंट में एक चीज तो समझ में आ रही है, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की स्कीम यूजुअली 2-3 स्कीमें हैं जो लगभग सबको पता होती हैं। और कोई भी स्कीम होती है जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम होती है वो यूजुअली सोशल क्लास को टारगेट करती है, यानी कि वो ग्रुप जो गरीबी रेखा के अंदर आता है, वो ग्रुप जो ज्यादा गरीब है उसको टारगेट करती है। तो सीधी सी बात, एक बात तो समझ में आती है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा वो इस सेक्टर के अंदर आएगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट की स्कीम ज्यादा टारगेट करेगी। तो एक मोटा मोटी तौर पर समझ में आता है कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट काफी हद तक सही है। तो अपन को एक बात तो समझ में आ गई कि ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। तो यहाँ पर हमारे पास में 1, 2, 3 ये स्टेटमेंट हमारे पास में सही हो जाते हैं। एक बार के लिए अपन 2 और 3 को डायरेक्ट ही काट सकते हैं, पर ठीक है अपने पास में कुछ भी और ऑप्शन नहीं है। एक बार के लिए अपन ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन दिस स्कीम या फिर द स्कीम। अब इस बात को ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले क्या बताया, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होगी वो ज्यादातर बड़े सेक्शन को टारगेट करेगी। ठीक है, अब आप ये देखिए ओनली 1 मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा कि कोई भी एक फैमिली का मेंबर होगा वो इस स्कीम को ज्वाइन कर पाएगा। अब आप ये देखिए, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, अगर किसी फैमिली में 3 लड़के हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे ये एक पॉइंट ये दे रखा होता है लाइक फादर ज्वाइन कर सकता है, तो समझ में आता है कि किसी एक स्पेसिफिक मेंबर को बताया है, इसने क्या बताया, कोई भी एक मेंबर ज्वाइन कर पाएगा। चलो समझते हैं, किसी फैमिली में 3 लड़के हैं, ठीक है, 3 लड़के और पिताजी हैं। अब मानो किसी ने, एक लड़के ने इस स्कीम को ज्वाइन कर लिया और बाकी के 2 बोलेंगे कि भाई हमें भी ज्वाइन करनी है, तो बोल देंगे नहीं आप तो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक ही मेंबर ज्वाइन कर सकता है। आपको लग रहा है कि स्कीम लॉजिकल लग रही है, ये स्टेटमेंट कहीं से भी लॉजिकल लग रहा है और ये देखते ही अपन इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट काट सकते हैं। और मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारी जगह पे आपको ये तरीका काम करता हुआ दिखेगा कि जब भी लगेगा कि किसी एक छोटे सेक्शन को टारगेट कर रहा है, किसी फैमिली के अंदर एक बिल्कुल छोटे सेक्शन को टारगेट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना रखता है। और यहाँ पर इस रिस्क पे मैं ऑप्शन नंबर 2 को गलत करूंगा। जैसे ऑप्शन नंबर 2 को गलत करता हूं तो मेरे पास से बी ऑप्शन पे हट जाता है। अब मेरे पास में 2 स्टेटमेंट बचते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी। अब आप इस बात को देखिए कि मेरे पास में 2 ऑप्शन है, सी और ए। अगर मुझे इससे आगे अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इन दोनों में से रिस्क लूंगा। 50% का मेरे पास में एक अनुमान बन गया है और जब भी आप 50% हो जाते हैं, 50-50 के आसपास में आ जाते हैं, तो किसी भी एक क्वेश्चन को आपको टिक करना चाहिए। और एक अनुमान के तौर पे अपन थर्ड स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर डेथ। समझ में आ रहा है कि जो भी व्यक्ति है जिसने भी पेंशन को ले रखा है उसकी डेथ के बाद में उतना ही, जितना पैसा उसको मिलने वाला था वही पैसा उसकी वाइफ को मिल जाएगा। ठीक है, अपन को नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट एक जनरलाइज स्टेटमेंट में देखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। वैसे ज्यादा पता नहीं है बट फिर भी एक बार के लिए इसको सही मान के करते तो मैं सी के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक 100% काम नहीं करते बट मोटा मोटी तौर पर आपको हेल्प करती है। अब अपन एक बार के लिए 2024 का एक क्वेश्चन है उसको लगा के देखते हैं, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, अब मुझे इस स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता, चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, दिस स्कीम गारंटेड ए मिनिमम पैकेज फॉर द एंटी नेटल केयर सर्विस टू द वुमन इन देयर फर्स्ट एंड थर्ड
टर्मिस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इस बात को देखिए, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर पहला तो ये फैक्ट आपको दे रखा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये पूरा एक फैक्ट आपको समझ में आ रहा है। अब आप इस बात को देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मातृत्व सुरक्षा योजना है ये मिनिमम पैकेज एक प्रोवाइड करेगी जो भी प्रेग्नेंट वुमन होगी उसके सेकेंड से थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी के बाद में। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे एक फैक्ट तो यही रखा है। फिर भी एक बार के लिए अपन उसको आगे पढ़ते हैं। एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। अब पहली बात तो ये इस बात को समझिए कि ये किसके बारे में है, मातृत्व सुरक्षित अभियान के बारे में है। ठीक है, मतलब सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में है। अब आप ये देखिए कि प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद इस स्कीम की क्या जरूरत। और दूसरी बात, इस बात को, इस फैक्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन को लगा रहे हैं तब, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एंड के बाद में एक और फैक्ट दे रखा है तो वो स्टेटमेंट 99% चांस से गलत होगा। ध्यान रखिए कैसे, कोई स्टेटमेंट दे रखा है, पहले एक स्टेटमेंट है, उसके बाद में एंड लगा दिया और फिर उसके बाद में एक स्टेटमेंट है, बट उसके अंदर खासियत यह है कि ये और ये दोनों एक अलग अलग फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस बात को देखिए, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं रहे, ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट को बता रहा है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के बाद की बात कर रहा है, ये प्रेगनेंसी के पहले की बात कर रहा है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वहां पे आप उस स्टेटमेंट को डायरेक्ट गलत कर सकते हैं, और जैसे आप इसको गलत करते तो आपके पास से ऑप्शन एक गलत हो जाता है, सी गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है। अब आपके पास में ऑप्शन नंबर सेकंड बचता है। डी भी तो गलत नहीं हुआ क्योंकि हमें नहीं पता कि सेकंड नंबर सही है गलत है। ठीक है, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ द सर्टन फैसिलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट द नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली बात तो कैन वॉलंटियर का मतलब अपनी इच्छा से अगर कोई प्राइवेट सेक्टर चाहे तो अपनी स्पेशल सर्विस को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर सकता है। तो कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम को मना थोड़ी ना करेगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो मना करेगी। अगर अपन जनरलाइज वे में देखेंगे तो स्टेटमेंट सही हो जाता है और ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाता है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये तरीका आप ऐसे ही एग्जाम में लगाएंगे तब आपको काम करेगा। एलिमिनेशन टेक्निक ऐसे ही काम करती है, अगर प्रॉपर वे में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर क्वेश्चन के ऊपर कैसे लगाई जा रही है। ठीक है, एक बार के लिए 2024 के एक और क्वेश्चन है, एक काम करते हैं ना, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे समझ लिए, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तब तक आप एक काम कीजिए, एक बार आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने जो फैक्ट बताया था उसके आधार पे मैंने एक फैक्ट बताया था, अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 फैक्ट दे रखे, 2 न्यूमेरिकल फैक्ट दे रखे तो 99% चांस है कि एक फैक्ट गलत होगा और एक फैक्ट सही होगा। तो उसके आधार पर लगा के देखिए, मैंने आपको पहले भी एक स्कीम वाला क्वेश्चन करवाया है, उसके आधार पर समझ में आ जाएगा। सो एक बार के लिए लगा के देखिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अगर ये पूरी टेक्निक समझ में आ रही है तो एक बार लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।